अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये स्टोरी है मुजफ्फराबाद से शारदा नीलम वैली जाने की। लाइन ऑफ कंट्रोल, बल खाती, खतरनाक रोड, पुरखतर सफर, गहरी खइयां, ऊंचे पहाड़, बर्फानी हवाएं, पल पल बदलती सूरत हाल। इंडिया की जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के खूबसूरत गाँव नीलम वैली के खूबसूरत और मुनफरिद मनाजिर इस खुसूसी व्लॉग में। कुछ देर मुजफ्फराबाद की सड़कों पर मीटर गश्त की और साथ में एस्कॉम की सिम ढूंढने लगा, क्योंकि नीलम में कोई और नेटवर्क काम ही नहीं करता। नीलम जाने के लिए सबसे बड़ा मसला राब्ते का है, क्योंकि नौसेरी पहुंच जाने के बाद इंटरनेट और मोबाइल्स के सिग्नल्स गायब हो जाते हैं और आपका राब्ता दुनिया से कट जाता है। यहाँ से आगे चलता है एस्कॉम का नेटवर्क। तो मैं सबसे पहले एस्कॉम की फ्रेंचाइज ढूंढने निकल पड़ा और बिलाखिर मुझे एस्कॉम की सिम काफ़ी तको-दो के बाद मिल ही गई। मैं शारदा नीलम वैली जाने के लिए मुजफ्फराबाद के लारे अड्डे पे जब पहुंचा तो काफ़ी तको-दो के बाद एक हाईएस में मुझे साइड वाली एक सीट मिल गई। अब मेरा सफ़र शुरू हो गया। मुजफ्फराबाद शहर के खूबसूरत मनाज़र सामने थे। कुछ देर बाद गाड़ी नीलम रोड पर आगे बढ़ने लगी और मैं गाड़ी से बाहर के मनाज़र को देखने लगा। गाड़ी दरिया नीलम के साथ साथ आगे बढ़ने लगी। नौसेरी डैम के पास जब गाड़ी पहुंची तो नौसेरी डैम का मंजर बहुत ही मुनफरिद और दिलकश था। दरिया नीलम का खूबसूरत नीला पानी अपने जलवे दिखा रहा था। गाड़ी अब चेलेहना पहुंच चुकी थी और मामूल की चेकिंग के बाद गाड़ी LOC पर आगे बढ़ने लगी। मैं इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की रोड पर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ सफ़र कर रहा था और मेरी एक साइड पर इंडिया के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर और जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है। मैं गाड़ी के शीशे से बाहर इंडिया के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर को देखने लगा। मैं अपने खूबसूरत मुनक़सम वतन के बारे में सोचने लगा कि किस तरह मेरे वतन को तकसीम कर दिया गया और हमें सरहदों में कैद कर दिया गया। अब हम अपने ही वतन में आज़ादाना घूम नहीं सकते। मैं उस पार नहीं जा सकता, जबकि मेरे अपने हम वतन इस पार नहीं आ सकते। जबकि ये परिंदे और हवाएं किस तरह आज़ाद हैं, जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ चले जाएं, और हम इंसान सिर्फ हसरत भरी निगाहों से ही अपने वतन को देख सकते हैं। मेरे सामने इंडिया के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर का गाँव टटवाल था, जिसमें इंडिया का झंडा लहरा रहा था और मैं तजस्सुस बड़े अंदाज में इस गाँव को देखने लगा और गाड़ी तेज़ी से खतरनाक रोड पर आगे बढ़ने लगी। दोनों इतराफ का खूबसूरत कश्मीर मेरे सामने था। बल खाती रोड पर गाड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल पर आगे बढ़ रही थी और मैं दरिया के उस पार से आने वाली अपने वतन की ठंडी हवा को महसूस करने लगा। अभी तक मुझे रोड पर बर्फ़ नज़र नहीं आई और मुझे ठंड का एहसास भी नहीं हुआ। जूरा और कंडलशाही से गुजरने के बाद नीलम वैली का हेडक्वार्टर 8 मुकाम आता है। यहाँ पर कुछ देर गाड़ी रुकने के बाद आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं करन पहुँच चुका था। करन लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ एक सियाती मुकाम है और यहाँ पर दोनों अतराफ से शहरी सैर व तफरीह के लिए आते हैं। इंडिया भर से विजिटर करन आते हैं और फिर पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर को देखकर वापस चले जाते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान भर से विजिटर करन आते हैं और इंडिया के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर को तजस्सुस भरी निगाहों से देखते हैं। कुछ और सफ़र तय करने के बाद गाड़ी एक होटल के बाहर रुक गई। शदीद भूख का एहसास हो रहा था और ठंड भी लगने लगी। जब मैं होटल में दाखिल हुआ तो यहाँ का मंजर ही कुछ और था। एक बड़ी अंगीठी में आग जल रही थी। मैं भी अंगीठी के पास चला गया। आग के पास खड़े खड़े खाने का आर्डर भी दे दिया और फिर दीगर लोगों की तरह मैं खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। खाना खाकर सर्दी की शिद्दत का भी एहसास होने लगा और मैं दोबारा उठकर अंगीठी के पास चला गया और खतरनाक रोड पर गाड़ी हिचकोले खाती आगे बढ़ने लगी। नीचे गहरी खाई और दरियाए नीलम था। ड्राइवर की एक छोटी सी गलती से गाड़ी हज़ारों फुट गहरी खाई में जाकर गायब हो सकती है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा और शारदा की पहाड़ियां सामने नजर आने लगी। कुछ ही देर के बाद गाड़ी शारदा पहुंच चुकी थी और मेरे सामने शारदा बाजार के खूबसूरत मनाज़र थे। मैं गाड़ी से उतरने के बाद शारदा के खूबसूरत पुल पर जा पहुंचा। वहाँ पर कुछ विजिटर जीप रैली के साथ आए थे। बहुत खूबसूरत जीपें थीं। शारदा बाजार से इनके गुजरने का मंजर ही कुछ अलग था।
आखिर मैं शारदा पहुंच चुका हूं और ये शारदा का पुल है, मेन ब्रिज है और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त ये आप बर्फ़बारी के सारे मनाज़र देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ दिन कबल बर्फ़बारी हुई है और नीचे दरियाए नीलम अपनी आब व ताब के साथ बह रहा है। और मैंने आज सुबह मुज़फ़्फ़राबाद से अपने सफ़र का आगाज़ किया था और इस वक्त मैं शारदा पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर ख़ासी तादाद में टूरिस्ट भी हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर अपनी पिक्चर्स लेने पर मसरूफ़ हैं। शारदा के खूबसूरत पुल पर खूब इंजॉय किया, वीडियोस बनाई और जम के फोटोग्राफी भी की। शारदा पुल पर ही कुछ मुझे विजिटर्स भी नज़र आ गए, इनके साथ फिर गपशप भी हुई। शारदा का मेन ब्रिज है और यहाँ से गुजर कर आप उस साइड पे जाके बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जिनको विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे एक शारदा यूनिवर्सिटी भी है जिसकी सदियों पुरानी एक अपनी तारीख है। हम सियालकोट से आए हैं। सियालकोट से आए, कुछ बताना चाहेंगे? एक मिनट, ये गाड़ी बना दूँगी आपने महल चांद। क्या कहेंगे नीलम आके आपको कैसा लगा? नीलम आके जी बहुत ही इंजॉय किया हमने, बहुत ही मज़ा है माशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि जो जाते हैं ना आउट ऑफ कंट्री वो बंद कर दे जाना, वो इधर आए। इधर हमारा बहुत ही अच्छा व्यू है, ये पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो यहाँ से मिलेगा ना वो कहीं से नहीं मिलना आपके, वो कहीं से भी नहीं मिल सकता आपको। और ये खूबसूरत इलाका है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत इलाका कश्मीर ही है। और आप देख रहे हैं कि ठीक है। अच्छा, हाँ आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, इंजॉय हो रहा है, चिल हो रहा है। और इस तरह लगता है कि ये किसी बाहर की मुल्क का ये कोई व्यू है, और जैसे स्विट्जरलैंड हो गया या कोई और बरतानवी कोई रियासत हो गई या अमेरिकन कोई रियासत हो गई, इस तरह। यही ना जो स्विट्जरलैंड है ना, जो स्विट्जरलैंड है वो तो एक उन्होंने खुद क्रिएट किया हुआ, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नेचुरल ब्यूटी है ये पाकिस्तान की। बिल्कुल, ये एक दिल है पाकिस्तान का, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि दुनिया आ रही है, दुनिया जा रही है। मैं तो कहता हूँ सब लोग इधर ही आना चाहिए, अपने मुल्क को तरजीह दें, अपने मुल्क को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और इसी से मुल्क की इज्जत बनती है और इसी से इंशाल्लाह हमारा मेयार बनेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपका कितने दिन का टूर था और यहाँ पे कितने दिनों में पहुँचे हैं? हमारा 1 हफ्ते का टूर है, हमें आज तीसरा दिन है यहाँ पे। अभी जाएंगे, घूमेंगे, फिर दोबारा वापस जाएंगे, नीलम अपर जाएंगे, उधर 2-3 दिन रुकेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ के होटल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? लोगों का बिहेवियर कैसा है? यहाँ पे इतना अच्छा अखलाक है कश्मीर का, इतने खुश अखलाक हैं, जिससे भी मिले हैं वो खुश हो गए मिला हमें, और सब ने कंप्रोमाइज़ किया हमारे साथ माशाल्लाह। और देख के बहुत खुशी हुई है कि ये दिल दोबारा भी आएंगे 1 महीने के बाद, 2 महीने बाद। शारदा में मौजूद हैं और यहाँ पे इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टूरिस्ट दुनिया भर से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ बहुत प्यारा मंज़र है, बड़ा दिलकश नज़ारे हैं यहाँ के। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रोड भी खुली है एक शारदा तक और दुनिया भर से लोग टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं। दोस्तों इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।